प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पेज नंबर 180। पीछे भी राजा जी का ही प्रसंग चल रहा था ओकांकेश्वर में, और उससे आगे भी राजा का ही प्रसंग आ रहा है सुंदर साथ जी। क्योंकि रामानंद जी की अभी इच्छा पूरी नहीं हुई थी राजा से मिलने की। रामानंद जी को तो अभी कोई टेंशन ही नहीं हुई थी ना, क्योंकि महाराज जी बीच में बोल पड़े थे, तो महाराज जी के साथ ही दरबारी का पंगा हुआ था, और महाराज जी से ही राजा ने जो बोला। अब आगे बढ़ के हमेशा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे वो रामानंद जी किया करते थे, और महाराज जी सुलझाया करते थे, और महाराज जी रामानंद जी को कुछ सिखाना चाहते थे, लेकिन वो क्या सीखता है या नहीं सीखता है, अब हम पढ़ते हैं एक पेज नंबर 180। महाराज जी कहते हैं, कुछ दिन ओकांकेश्वर में ठहरे, कुछ दिन और वहां ठहरे, हम पश्चात चले आगे, बड़े दिन चलकर पाप यादे दरभंगा पहुंचे जाके। महाराज जी कहते हैं ओंकारेश्वर से आगे पहुंच के हम दरभंगा पहुंचे, वहां एक आश्रम में ठहरे था। स्थान बड़ा ही रमणीय, हर प्रकार की सुविधा थी, हर दृष्टिकोण से था ठीक। महाराज जी कहते हैं कि एक आश्रम में जाके हम ठहरे, वहां का स्थान रमणीय था, मतलब वहां का जो वातावरण था बहुत सुंदर सुशील और बड़ा शांतिपूर्वक वातावरण था। सारी सुविधाएं थी वहां साधु संतों के लिए, और हर तरह से हर दृष्टिकोण से ठीक था, मतलब कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ थी ही नहीं, शांति भी थी, हर तरह से कोई समस्या नहीं थी। सुंदर साथ जी, प्रसंग बड़ा मार्मिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रामानंद को एक रोज वहां भिक्षा करने की सूची, यहाँ नगर में भिक्षा की जाए उसने हमसे पूछी। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी के तो कोई ना कोई खुजली चढ़ी रहती थी। अब महाराज जी कहते हैं, रामानंद जी कहते महाराज जी चलो अपने भिक्षा करके आते हैं, भिक्षा मतलब भिक्षा मांगने चलते हैं। महाराज जी कहते हैं उसने मेरे से पूछा कि आप चलोगे, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ नगर में भिक्षा की जाए उससे हमने बूझी। सॉरी, रामानंद एक रोज वहां भिक्षा करने की सूझी, यहाँ नगर में भिक्षा की जाए उसने हमसे बूझी। महाराज जी कहते हैं उसने हमसे क्या कहा, नगर में चलते हैं महाराज जी भिक्षा करने, मैं जाऊं या आप चलोगे मेरे साथ। तो अब क्या कहते हैं महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरे से पूछा, वो तो सीधी सपाट बात किया करता था, लेकिन मेरे को हमेशा उल्टा ही सूझता था, हमेशा मैं उल्टी ही बात किया करता था, जो बात वो कहता था मैं हमेशा उससे उल्टी ही बात कहता था। वो क्या कह रहा था कि नगर में भिक्षा लेने चलते हैं, महाराज जी उसे कुछ सिखाना चाहते थे सुंदर साथ जी। तो महाराज जी उसे क्या कहते हैं, हमें हमेशा उल्टी सूझा करती थी, बोले उससे
100 द्वारे टक्कर मारेगा, क्या हासिल होगा उससे। महाराज जी कहते हैं कि मेरे को उल्टी सूझती थी, मैंने क्या कहा कि तू नगर में जाएगा, जगह जगह टक्कर मारेगा, जगह जगह से तू भिक्षा मांगेगा। आगे सुनिए। प्रजा प्रजा प्रणाम जी। अब आगे क्या कहते हैं, तब कहीं भिक्षा हाथ लगे, जब छांक छटांको फेंकेंगे, अरे एक दरवाजा मांगो और तृप्त होके उठोगे। महाराज जी क्या कहते हैं उनको, रामानंद जी को, कि तुम नगर में जाओगे भिक्षा मांगने, द्वारे द्वारे प्रजा में जाके द्वारे द्वारे पे भिक्षा मांगोगे, कोई तुम्हें छटांक भर देगा, कोई जरा सा कुछ देगा, तो तुम ऐसे दरवाजे पे क्यों नहीं मांगते जहां तुम एक ही जगह पे मांगो और तुम तृप्त हो जाओ। जीमो और दक्षिणा भी लो, सुनो, अरे एक दरवाजा मांगो और तृप्त हो उठो, जीमो और दक्षिणा मांगो, ऐसा दरवाजा ढूंढो। महाराज जी इसको क्या कहते हैं इशारे से, कि कोई ऐसा दरवाजा ढूंढो ना कि तुम मांगो भी और वहां से तुम खाना भी खा भी लो, भोजन भी खा लो और तृप्त होके उठो और तुम्हें दक्षिणा में मिल जाए, कोई ऐसा दरवाजा ढूंढो। अब सुनो, रामानंद जी ने पूछा हमसे, भाई ऐसा द्वार है किसका। उत्तर दिया हमने, भाई ऐसा है राजा का। रामानंद जी पूछते हैं महाराज जी से कि बताइए ऐसा द्वार किसका है जिसके द्वारे पे मैं जाऊं, वो मुझे खाने को भी दे दे और मुझे भिक्षा भी दे दे। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई समझने की बात है, ऐसा द्वार तो कौन सा है, राजा का है, भाई राजा के पास जाएगा। महाराज जी उसकी इच्छा थी ना रामानंद जी की राजा से मिलने की, तो अब महाराज जी तो राजा से मिलवाएंगे ना। सुंदर सा जी यहाँ पे भाव देखिए रामानंद जी के क्या थे। रामानंद जी भिक्षा चाहते थे, राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन पीछे उनका भाव भिक्षा का था, भिक्षा लेना चाहते थे, तो उन्हें राजा कभी मिलता ही नहीं था। आई समझ में उनके सुनकर तीनों ने प्रस्थान किया, राज द्वार पर अपना जमघट अलख जगाने को जा पहुंचा। महाराज जी कहते हैं रामानंद के दिमाग में बात आई कि बात तो महाराज जी सही कह रहे हैं कि प्रजा प्रजा में जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, इससे अच्छा अपने राजा के पास चलते हैं, राजा भोज भी कराएगा और भिक्षा भी देगा। महाराज जी कहते हैं कि जब उसकी बात में ये समझ आई तो हम तीनों ने, हमारे हृदय में भी जागृति आई, देवगिरी के हृदय में भी और रामानंद के हृदय में भी जब जागृति आई तो कहते हैं कि हम तीनों का जमघट कहाँ पहुंच गया, राज दरबार के आगे जाके हमारा जमघट लग गया। अफसर लोग महाराज के हम लोगों पे नजर पड़े, अफसर लोग महाराजा के हम लोगों पे नजर पड़े, कुछ सीढ़ी चढ़कर बढ़ा था जिसमें थे सब खड़े हुए। महाराज जी कहते हैं कुछ अफसर लोग थे, मतलब दरबारी लोग थे, जिनकी नजर महाराजा पे पड़ी। महाराज जी कहते हैं कि कुछ अफसर लोग जो बड़ाड़ा मतलब कि आगे छज्जा बना होता ना, छज्जे पे खड़े थे, महल के छज्जे पे खड़े थे। महाराज जी कहते हैं कि वो छज्जा कुछ सीढ़ियां चढ़ के खड़े थे। रामानंद तिलक छापों की रखा करता था बेहद भरमार, टीप टाप और माला वाला पहनता था बड़ा सवार। महाराज जी क्या कह रहे हैं, रामानंद जी की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि रामानंद क्या किया करता था, टिक्के लगाया करता था, छाप लगाया करता था, मतलब वो पूरा एक महात्मा संत बन के रहा करता था, उसका ये फैशन था। महाराज जी क्या कहते हैं, हम तो भूतनाथ बाबा थे, कौन डालता हमको घास, अपने फैशन नहीं बदलते, भूतनाथ थे बारह मास। महाराज जी कहते हैं अब वो तो महात्मा लगता था क्योंकि वो टिप्पे माला सब करा करता था, और वह कैसा लगता था, मैं भूतनाथ ही लगता था कि मैंने कभी दाढ़ी नहीं बनाई, कभी कुछ नहीं करा, मैंने कभी ज्यादा कपड़े भी कभी बदले नहीं, क्या 12 मास ही मैं भूतनाथ रहता था, मेरा ऐसा फैशन था। महाराज जी फैशन कह रहे हैं कि अपना फैशन बदलता नहीं था और रामानंद का फैशन बदलता रहता था, वो मतलब पूरे महात्मा लगते थे। हमने भिक्षा करने के लिए रामानंद तैनात किए, आज भारती ने पेटों पर तेरे सर पे सौंप दिए। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी को, रामानंद जी आप ही लगते हो महात्मा, भिक्षा का सारा भार आप पे है, आज हमारे जो तीनों के पेट खाली है ना, इन तीनों के पेटों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम भिक्षा मांगोगे तभी मुझे खाने को, हमें खाने को मिलेगा। रामानंद चला सीढ़ी पर, हम नीचे की ओर खड़े, उन लोगों को ऊपर जाते रामानंद जी की नजर पड़े। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी कहाँ चले गए, वो जो उनके अफसर छज्जे पे खड़े थे ना, वो सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर के छज्जे पे खड़े थे, तो महाराज जी कहते हैं रामानंद जी भी
छज्जे पे चढ़ने लगे। हम नीचे खड़े रहे। हमने ऊपर जाते हुए रामानंद जी को देखा और वो अफसरों के पास चले गए। पेज नंबर 181। इंदु बहन आप पढ़िए 181 नंबर पेज। उस अफसर जी पढ़ना है दीदी आगे? नहीं नहीं, प्रणाम जी दीदी, आप लेके ही बैठना अभी तक। हाँ, प्रणाम। 181 नंबर पेज। हाँ जी। महाराज जी कहते हैं जब रामानंद जी हाँ जी। सीढ़ियां चढ़ के उस अफसर के सामने गए तो क्या कहते हैं, एक सब अफसर से बोला उनमें से। जब वो ऊपर पहुंच गए लहजा कड़कदार था उनका, क्यों क्या कैसे आए। महाराज जी कहते हैं कि जब रामानंद जी उस अफसर के आगे पहुंच गए तो उस अफसर ने क्या कहते हैं रामानंद जी से कड़कदार आवाज से बोला, क्यों क्या है, कैसा है तुम यहाँ पे, ऐसे कैसे तुम ऊपर आ गए। रामानंद बोले, हम भिक्षा करने आए हैं महाराज। निकली थी पतली डरी पतीली सी कुछ बेचारे की आवाज। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी ना जैसे ही वो गुस्से से कड़कदार आवाज में बोला तो रामानंद जी बोले, हम तो भिक्षा लेने आए हैं महाराज। क्या इतनी पतली और डरी सी आवाज थी उस बेचारे की कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उस अफसर ने कड़कदार आवाज में उसको बोला था। कैसी भिक्षा, कैसी भिक्षा, क्या मतलब है भिक्षा का। टूटे से आसन पर तब तक रामानंद था बैठ चुका। महाराज जी कहते कि वो अक्सर रहता, कैसी भिक्षा, कैसी भिक्षा, कौन सी भिक्षा की बात कर रहे हो, कैसी भिक्षा चाहिए तुम्हें। महाराज जी जब अक्सर ऐसी बात करता है, इतनी देर में रामानंद वहां एक टूटा हुआ सा कोई टेबल या स्टूल पड़ा था, रामानंद वहां बैठ चुका था और वो उन्हें डांट रहा था कि कैसी भिक्षा मांग रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो। बैठा का बैठा ही रह गया, सुनकर भिक्षा का मतलब एक व्यंग्य सा उस अफसर का आया अपने कानों तक। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद बैठा का बैठा ही रह गया जब अफसर ने ऐसे बोला, कैसी भिक्षा, कौन सी भिक्षा, कैसी भिक्षा चाहिए तुम्हें। कहते कि वो बैठा का बैठा ही रह गया और एक अफसर का व्यंग्य मेरे कानों तक आया। मतलब वो इतनी तेज बोल रहा था कि सामने खड़ा अफसर नीचे खड़े महाराज जी को उनके कानों में आवाज आ रही थी। महाराज जी कहते हैं उसने व्यंग्य कसा। क्या व्यंग्य कसा, सुनिए सुंदर सा जी। दे न सका उत्तर रामानंद, सुनकर के उसकी ऐसी बात अफसर ने दोहराया फिरका कई बार नवाकर मात। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद उत्तर नहीं दे सका। जब उसने कोई उत्तर ना दिया तो अफसर की बात ऐसी बात सुन के जब रामानंद कोई उत्तर नहीं दे सका तो अफसर ने इस बात को कई बार दोहराया, कई बार सिर नवाकर, बताओ कौन सी भिक्षा, कैसी भिक्षा चाहिए तुम्हें, बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, बताओ। रामानंद तो सह गई उसकी, पर हम सहन नहीं कर पाए। वहां हमें 12 बीघे में अंकुर कहीं भी नजर नहीं पाए। सुंदर सा जी, ध्यान से समझेगा महाराज जी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रामानंद तो सह गई उसकी पर हम सह नहीं पाए। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद तो सह गई उसकी बात, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सहन नहीं हुई। हमने 12 बीघे में अंकुर कहीं नहीं दिख पाए। महाराज जी कहते हैं कि मुझे वो सारी ही जीव सृष्टियां ही दिख रही थी, मतलब उनमें ब्रह्म सृष्टि वाला कोई एक भी पर्सन नहीं था, वो सारे जीव सृष्टि ही थे। सुंदर सा जी, अब समझिए, अगर रामानंद में भी कोई ब्रह्म सृष्टि का अगर अंकुर था तो वो महाराज जी को नहीं पहचान पा रही थी। जब वो महाराज जी को नहीं पहचान पा रहे थे ना रामानंद जी, तो उनकी जागृति भी नहीं हुई। महाराज जी के साथ रह रहे थे, फिर भी दूसरे राजाओं से मिलना चाहते थे। उन्हें ये नहीं पता कि राजों के राजा महाराजा तो उनके साथ है। सुंदर सा जी, यही कमी हम में है कि हम पहचान नहीं पाते और हम फिर जगने से रह जाते हैं। अब क्या कहते हैं कि 12 बीघे में कहीं अंकुर नहीं नजर आ रहा था। महाराज जी कहते हैं मुझे ब्रह्म सृष्टियों वाला अंकुर ही नहीं नजर आ रहा था उसमें। हम नीचे से बोले, भाई सुनते हो रामानंद, तुमने जीवन क्या बिताया, तुम तो रहे अंध के अंध। सुंदर सा जी, महाराज जी रामानंद को कहते हैं, अफसर से कुछ नहीं कहते हैं। ओ भाई रामानंद, नीचे से बोल रहे हैं तो तेज आवाज में बोल रहे हैं, ओ भाई रामानंद, तुमने जीवन कहाँ बिता दिया, तुम तो साधु संतों की झोली से ना उतरे, तुम तो अपने साधु संतों के वेश में ही पड़े रहे और साधु संतों की संगत में ही पड़े रहे। तुम तो अंध के अंधी रह गए, तुम्हें क्या पता चला दुनियादारी क्या होती है। सुंदर सा जी, महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पता चला दुनिया होती क्या है, तुम तो अंध के अंध रह गए। महाराजा क्या जाने भिक्षा,
किस चिड़िया को कहते हैं? राजप्रसादों में तो भाई सेवकगण ही रहते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? अरे ये महाराज क्यों जानेंगे कि भिक्षा किसे कहते हैं? यहाँ तो ये जो क्या कहते हैं कि भिक्षा किस चिड़िया का नाम है, इन्हें क्या पता कि दूसरों को भिक्षा देना क्या होता है? इनको क्या पता है? ये महाराजा की संगत में रहते हैं। यहाँ तो चाटुकार होते हैं, मतलब चापलूस होते हैं, सेवक होते हैं। सेवा करेंगे तभी मेवा पाएंगे, सेवा करेंगे तो इन्हें रोटी मिलेगी, सेवा करेंगे तो इन्हें पगार मिलेगी। अब सुनिए आगे। तुमने बड़ी सख्त गलती की है, इनसे भिक्षा जा मांगी, इनसे झाड़ू मांगी होती तो जाते ही मिल जाती। महाराज जी कहते हैं तुमने बड़ी सख्त गलती करी है, तुम जाते ही तुम इनसे भिक्षा मांग रहे हो। तुम जाके झाड़ू मांगते ना, सुबह से शाम तक कुछ झाड़ू लगाते तो तुम्हें भिक्षा में मिल जाती। झाड़ू लगाने के बाद मिल जाती। क्या कहते हैं? प्रातः से संध्या तक इनसे आंगन में झाड़ू देते, संध्या को गिड़गिड़ाते मांगते तो एक रोटी दे देते। महाराज जी क्या कहते हैं? सुबह से शाम तक इनके आंगन में तुम झाड़ू लगाते ना सेवक बन के, हैं? फिर भी संध्या के टाइम तुम गिड़गिड़ाते कि मैंने सुबह से शाम तक काम किया, अब एक रोटी दे दो। सुंदर साथ जी, ये हमारी हालत है या नहीं है? भाई जो घर गृहस्थी में रह गए उनकी भी यही हालत है। सुबह से शाम तक काम नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। और जो हम जैसे नौकरियां कर रहे हैं उनका भी यही हाल है? ये बेचारे भिक्षा को क्या जाने कैसी होती है, तुमने पहले परखा होता पत्थर है या मोती है। महाराज जी कहते ये बेचारे भिक्षा को क्या जाने, है? जो क्या कहते हैं, जिन्होंने नौकरियां करके ही खानी है या जिन मालिकों ने नौकरियां ही करवानी है उसके बाद ही 2 पैसे देने हैं, वो भिक्षा क्या जाने, वो एक दूसरे की सहायता करनी क्या जाने। तुम पहले पहचान तो लेते, परख तो लेते कि ये पत्थर है या मोती है, कि तुम जिसे मोती समझ रहे हो वो पत्थर है या मोती है। सुनकर इतनी बात हमारी लाल हुई अफसर की आंख, कंपन सा आ गया शब्द में, गुस्से से निकली आवाज। महाराज जी कहते हैं कि मेरी बात को सुन के अफसर की तो आंखें लाल होगी, गुस्से में इतना लाल हो गया कि उसके शब्दों में भी कंपन आ गया। मतलब गुस्से में कई बार इंसान कंप आ जाता है ना, कि क्या बोले हकला जाता है। बड़े जोर से अफसर ने सेवकगण को आवाज दी। महाराज जी कहते हैं कि बड़े जोर से ना अफसर ने सेवक को आवाज दी। सुंदर साथ जी, यही पहले इन दोनों पेजों के बातों निभेद कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, रामानंद की इच्छा अभी भी भिक्षा मांगने की थी। भिक्षा इन द सेंस वही बात कि वो अपनी इस वृत्ति को, माया में ऐशोप्रस्ती की वृत्ति को छोड़ नहीं पा रहे थे, कि वो कहीं ना कहीं आरामदायक जिंदगी जीना चाहते थे, सेवा करना नहीं चाहते थे, सेवा करवाना चाहते थे। तो वो, हालांकि महाराज जी कहते हैं कि जिस जगह पे हम रुके थे, जिस आश्रम में हम रुके थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, हर दृष्टिकोण से वो सही था। मतलब महात्माओं के लिए सब सुविधाएं भी थी, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी रामानंद जी को क्या सूझी कि भिक्षा लेके आते, मांगना था। अब महाराज जी को जब भी वो कोई बात कहा करते थे तो महाराज जी उससे उल्टी बात बताया करते थे। वो क्या कहते हैं, नगर नगर चलते हैं भिक्षा मांगने। और हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, हम भी क्या कहते हैं, इससे मांग लेते हैं, उससे मांग लेते हैं, बेटे से मांग लेते हैं, बहू से मांग लेते हैं। कोई दे देगा, आके दुकान का मालिक दे देगा, कोई ना कोई तो दे ही देगा। महाराज जी क्या कहते हैं, जब वो जैसी भी बात करता था मैं उल्टी बात करता था। मैं कहता था एक से मांगो जिससे तृप्ति भी हो जाए और तुम्हें सब मिल भी जाए। ग्राम वाले प्रजा कितना देगी, थोड़ा थोड़ा छटांक भर देगी। राजा से मांगो, राजा पूरी देगा। सुंदर साथ जी, महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं, क्यों मांगते हो बेटी से, बहू से, बेटे से क्यों मांगते हो? मांगना है तो राज्य से मांगो, राज्य से कह दो अब वो बेटा दे के जाए, पति दे के जाए या बहू दे के जाए, वो उनका काम है। हो सकता है पड़ोसी दे जाए, काम करवाना है ना। कभी देखा हमने कि कोई हमारा काम अटकता है तो हम राज्य से प्रार्थना करते हैं, तो वो काम ऐसे पर्सन से हो जाता है जिससे हम उम्मीद ही नहीं रखते कि ये हमारा कोई काम करेगा। हो जाता है या नहीं हो जाता है जीवन में, होता है। सुंदर साथ जी, बात निभेद चल रहे हैं, कैमरे ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं, होता है ना। और कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, हम जिससे मर्जी मांग लीजिए, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक राज्य का दरवाजा ही खुला रहता है।
फिर अपनी सारी जहत लगाने के बाद हम क्या कहते हैं, धनी जैसी आपकी इच्छा, हमने तो आप पे छोड़ दी। मतलब सारी जहत के बाद हम राज्य पे छोड़ते हैं। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, मांगना ही है तो सीधा राजा से मांगो ना जाके। फिर राजा से भी मांगने गए, अफसरों के बीच में चक्करों में पड़ गए, फिर अफसर मिल गए, राजा फिर भी ना मिला। पहले भी राजा नहीं मिला था, दरबारी ने तलवार दिखाई थी कि इसको देख के राजा मान लो, और अब भी राजा नहीं मिला, दरबारियों के चक्कर में पड़ गए। तो सुंदर सा जी या महाराज जी संकेत कर रहे हैं कि मांगना है तो अपने राज्य से मांगो, हर किसी से क्या के हाथ ही ना फैलाओ। तुम्हें नौकरी भी कोई पर्सन नहीं देगा, कोई तुम्हें काम भी कोई पर्सन नहीं देगा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें करनी है, काम तुम्हें राज्य देंगे। वो किसी के थ्रू भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम एक ही के आगे गिड़गिड़ाते रहो। हो सकता है उससे तुम्हारा काम खत्म हो गया, हो सकता है तुम्हारे हिस्से का काम उससे खत्म हो गया हो, या जो तुम्हारा कर्ज था, ये तो कर्जों के रिश्ते होते हैं ना, कहते हैं कि या कर्ज देना होता है या चुकाना होता है। तो हो सकता है वहां काम नहीं बन रहा, तो इसका मतलब तुम्हारा वहां पे अब है नहीं, राज्य डिसाइड करेंगे, हमने डिसाइड करेंगे। तो हमें किससे कहना है, हमें राज्य से कहना है, हमें किसी और से कहना ही नहीं है। महाराज जी ऐसी बात हमें बोल रहे हैं। अब महाराज जी क्या कहते हैं, ऐसी बात सुनी उन्होंने तो तीनों जने बस तैयार हो गए। अब महाराज जी कहते हैं कि अफसरों पे नजर पड़ी। अब जो रामानंद जी थे वो कैसे उनके वेश का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, कि टिक्के लगाया करते थे, माला धारण किया करते थे, कभी कुछ करा करते थे, वो कुछ ना कुछ मतलब करे रखते थे, एक महात्मा का रूप ले रखा था उन्होंने। लेकिन महात्मा के रूप में भी उनका मन क्या था, भोग भोगने का था। अगर महात्मा बन के भी, योगी होके भी भोग भोगने की इच्छा होती है तो वो योगी नहीं कहलाता है, वो पाखंड कहलाता है। सुंदर सा जी इधर महाराज जी क्या कह रहे थे कि हम कौन थे, हम तो भूतनाथ थे, जबकि महाराज जी स्वयं राज्य थे। उन्होंने कभी टिकट अपनिया नहीं करी। महाराज जी कहते हैं हमारा फैशन क्या था, 12 महीने 30 दिन हम भूतनाथ ही बने रहते थे, हमें कौन घास डालता, हमें तो देख के कोई भिक्षा भी नहीं देता था, हमें तो देख के डर जाया करते थे लोग। क्यों? क्योंकि हमारी दाढ़ी ऐसे बढ़ी हुई थी, तो हमें किसने भाव देने थे। हमने किसको किया, महाराज जी व्यंग्य कर रहे हैं रामानंद जी से। रामानंद जी का मतलब एक रूह का सदगुरु चाहे मजाक बनाए चाहे कुछ बनाए, कि किसी ना किसी तरह से उसको कोई बात चुभे। सुंदर सा जी ऐसा करके महाराज जी उसको क्या कहते हैं कि हमने रामानंद जी से बोला कि तीनों पेटों का भार अब तुम पे है। उन्हें कोई आश्रम में कमी थोड़ी ना थी, आश्रम में तो सारी सुख सुविधाएं थी। फिर भी महाराज जी क्या कहते हैं, रामानंद जी आज तो तीनों पेटों का भार आप पे है, आपका तो है ही, हम दो भी हैं। महाराज जी कोई पेटू थे? महाराज जी को तो खाने पीने का कुछ था नहीं था ना। फिर भी महाराज जी इसको क्या कह रहे हैं, तीनों पेटों का भार तुम्हारे पे है। ऐसे ही कभी कभी जो गुरुजन होते हैं वो ये कह देते हैं कि हमारा खर्चा आप ही उठाएंगे जी, आने वाले समय में आपको ही उठाना पड़ेगा। भाई उन्हें खर्चे की जरूरत है क्या? अब महाराज जी को खाने पीने की जरूरत थी, पहले थी, जब पहले नहीं थी तो अब राजी मिलने के बाद ज्यादा भूख बढ़ गई। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही गुरुजन या यूं कह लीजिए जो बड़े महापुरुष सुंदर साथ होते हैं वो ऐसे ही मजाक से यूं भी कह देते हैं कि हमारा खर्च अब आने वाले समय में आप उठाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रूह को बनाना होता है, किसी ना किसी तरह से उनको ठेस लगवानी होती है, किसी ना किसी तरह से उनको उस योग्य बनाना होता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु क्या करते हैं सुंदर साथ जी, इत भी धन धन उत भी धन धन। अब अगर हम उत धन धन है, यहाँ से थोड़ी ना हमें ब्रह्मशिष्टि होके हमें गालियां पड़ेंगी, तो फिर भी तो भार हमारे राज्य पे ही जाएगा ना, कि ब्रह्मशिष्टि होके ऐसा जीवन जी के गए। महाराज जी ने इतने दुख झेले, सब झेला, लेकिन आगे का जीवन तो उनका समझ लीजिए कि अब इस समय उनकी उम्र होएगी 30-35 की, तो उसके बाद का जीवन तो उनका अच्छा गया ना। उन्होंने एक नाम किया, आज भी वो अमर ही है, सूक्ष्म रूप से हम लोगों के बीच में है। तो महाराज जी उनको कहते हैं तीनों पेटों का भार हम पे है जी, आपका तुम पे है, हमारे तीनों पेटों का भाग तुम पे है। सुंदर सा जी अब रामानंद जी ऊपर चले गए अफसरों के पास, अफसरों से क्या कहते हैं, भिक्षा। अब अफसर क्या जाने की भिक्षा क्या होती है, अफसरों को तो ये पता है कि अपने नीचे जो सेवक गण है उनसे काम कराना है और शाम को पगार देनी
है। वो कहे भिक्षा क्या होती है भाई, हम तुम्हें बिना सोचे समझे बिना कमाई कैसे दे दे, तुम तो इतने अट्टे कट्टे हो, खुद कमा लो, है कह देते हैं ना हम लोग भी, भाई हम कहाँ से दे दें, यहाँ क्या नोट लगा रखी, यहाँ फैक्ट्री लगा रखी, कह देते हैं ना, है। तो वो कड़कराज जिसे कहते हैं कौन सी भिक्षा, ऐसे कहते कहते वो उस महात्मा का मतलब रामानंद जी का मजाक भी उड़ा देते हैं। और रामानंद जी डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि सत्य तो है नहीं उनमें, खुद की तो पहचान है नहीं, सत्य तो विमुख हुआ है, जीव सृष्टि जैसे कार्य हैं। डर गए, डर के क्या कहते हैं, मतलब बड़ी पतली सी आवाज में कहा कि हम भिक्षा लेने आए हैं। फिर उन्होंने फिर मजाक बनाया, अच्छा भिक्षा लेने आए हो, कैसी भिक्षा। तब रामानंद जी तब तक तो बैठ चुके थे एक टूटे हुए आसन पे। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने रामानंद जी का मजाक उड़ाया। सुंदर सास जी, यहाँ महाराज जी का ये भाव है कि रामानंद जी में सत्य नहीं था, इसलिए वो डर गए। और उन्होंने, अब जीव सृष्टि भी, अगर हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो हम भी तो जीव सृष्टियों जैसा ही व्यवहार करते हैं ना, करते ही नहीं करते हैं। वो एक स्टोरी बार बार समझाई जाती है कि एक शेर का बच्चा बेड़ियों में आके फंस गया, बेड़ियों की तरह ही रह रहा है, बेड़ियों की तरह ही खा रहा है। एक दिन उसको जब अपनी पहचान हुई तो वो शेर की तरह सिंगारने लगा। हमें अभी अपनी पहचान नहीं है, रामानंद जी को अपनी पहचान नहीं है। महाराज जी देना चाह रहे हैं पर वो लेना नहीं चाह रहा, समझना ही नहीं चाह रहा। सुंदर सा जी, हमें ऐसे ही महाराज जी भी, राज्य भी हमें हमारी पहचान देते हैं, पर हम लोग कुबुद्धि माया की तरफ नजर रख के हम भी अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। कई बार कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम बन के बैठे हो। ऐसे ही रामानंद जी भी जीव सृष्टि की तरह बिहेव कर रहे थे, डर रहे थे। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं था उनमें, सत्य की तरफ उनकी राह नहीं थी, माया की तरफ उनकी राह थी। सुंदर सा जी, सत्य की राह पे चलने वाला हमेशा निडर होता है, उसे किसी चीज का डर नहीं होता, उसे किसी चीज का भय नहीं होता। क्यों? कि उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरे साथ मेरा परमात्मा जुड़ा है, मेरे साथ मेरे राज्य जुड़े हैं। अब जिसको पता हो कि मेरे राज्य मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरा पल पल ध्यान रख रहे हैं, उसको किसी से डरने की जरूरत है? वो मिनमिनाएगी किसी के आगे, गिड़गिड़ाएगी? अरे वो शेर की तरह रहेगी, शेर की तरह रहेगी ना, कि क्यों भाई, तुम अगर नौकरी पे नहीं रखोगे तो कोई और सही, यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं और कर लेंगे। क्यों? देने वाला मेरा मालिक है, देने वाला कोई इंसान नहीं है। ठीक है महाराज जी, ऐसी बात जब उनके मुख से सुनते हैं ना कि वो भिक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं और रामानंद जी पे वो कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी कहीं ना कहीं रामानंद जी भी थे तो उन्हीं के ही, तभी तो महाराज जी ने उनको साथ रखा हुआ था। अमर रामानंद जी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, वो अपने आप को नहीं पहचान रहे, महाराज जी तो पहचानते हैं। सेम वही बात सुंदर साथ जी, हम नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम भूले हैं कि हम राज्य की पत्नी हैं। राज्य थोड़ी ना भूले हैं, राज्य भूले हैं? नहीं भूले हैं, राज्य नहीं भूले हैं, तो वो नहीं भूले ना, हम भूले हैं। हम माया की तरफ नजर करके मिनमिना रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें नौकरी पे रख लो, या हमें काम दे दो, या हमारे पास काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन राज्य को तो पता है ना कि मेरी रूह है, मेरी पत्नी है, मुझे ऐसे इसको नहीं रखना है इसमें। तो नीचे से महाराज जी क्या कहते हैं, अफसर ने कई बार जब रामानंद जी का मजाक बनाया तो महाराज जी कहते हैं मुझे वो जीव सृष्टि दिख रही थी, उनमें कहीं भी कोई भी ब्रह्म सृष्टि नहीं थी जिसमें अंकुर मात्र भी होता दया भाव का, करुणा का, कि नहीं ये ब्रह्म सृष्टि है और इनमें करुणा है। इन्हें तो ब्रह्म सृष्टियों का भी करना ही करना है, लेकिन जीव सृष्टि का भी करना है। जीव सृष्टि भी अगर उनसे मांगने आ जाती है तो ऐसे धुतकार के नहीं भेजना है। सुंदर साथ जी, अब मानिए कि हम लोगों ने किसी की भी सेवा करी, ब्रह्म सृष्टियों में हमने अपने सुंदर साथ की सेवा करी। अब जो गैर सुंदर साथ हैं, अगर वो हमसे कोई सहायता मांगने आ जाए या हमसे भिक्षा मांगने आ जाए तो हम भगा देंगे उन्हें अपने दरवाजे से कि नहीं नहीं ये सुंदर साथ नहीं है, भगा दो इन्हें, भगा देंगे विजय बहन? नहीं भगा देंगे? नहीं भगाएंगे ना? नहीं भगाएंगे, हमारे हाथ में जितना भी होगा,
हमारे हाथ में जितना भी होगा थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकते होंगे, चाहे खाना 2 रोटी दे दें, चाहे वो जो चीज मांग रहा है वो खिला दी, करेंगे ना अपनी तरफ से जितना हमसे बन सकता है। ऐसे ही हम सुंदर साथ हाँ का करते हैं, जितना हमसे बन सकता है हम कर देते हैं, कोई नाराजगी वाली बात नहीं होती। हाँ ऐसे ही जीव सृष्टि के लिए भी ब्रह्म सृष्टि के मन में करुणा आ ही जाती है। करुणा और प्रेम में अंतर है सुंदर साथ जी। यहाँ करुणा दुख से ना ले लीजिएगा, करुणा एक अलग ही चीज है। करुणा में एक प्रेम होता है, और किसी की सहायता करने के बाद जो आनंद होता है तो वो आंसू भी करुणा के होते हैं सुंदर साथ जी। ये प्रेम हमें कब महसूस होता है? ये प्रेम हमें तब महसूस होता है हम जब निस्वार्थ भाव से, चाहे वो जीव सृष्टि है चाहे वो ब्रह्म सृष्टि है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, और किसी का बचाव हमारे थ्रू या किसी के थ्रू हमारे थ्रू किसी का कोई काम निकलता है चलता है, तो हमें करुणा आती है, मतलब प्रेम आता है उससे। वो एक परम आनंद जैसी परिस्थिति होती है, जिसे हम कहते हैं ना कि हम दुनिया में खुश कैसे रह सकते हैं। और अगर हम एक किसी के बंदिश में काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और अगला सामने वाला बर्डन ही दिए जा रहा है, हम पे हमें दबा पे रखे जा रहा है, तो वहां करुणा जैसा शब्द यूज नहीं होता है। वहां पे एक मजबूरी होती है सेवा की, वहां पे आनंद नहीं होता है, वहां पे कुड़कुड़ होती है, घृणा होती है या नहीं होती है? होती है होती ना। है। तो ये फर्क महाराज जी बता रहे हैं कि, प्रणाम महाराज जी, ये फर्क बता रहे हैं कि 12 बीघों में से किसी में भी कोई 12 ब्रह्म सृष्टियों जैसा कोई अंकुर किसी में था नहीं। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी तो डर रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं डर सकता था ना, मेरे को तो बोलना ही था। हम क्या कहते हैं, हम नीचे से बोले भाई सुनते हो रामानंद? महाराज जी कहते हैं कि मैंने रामानंद को बोला सुनते हो तुम तो अंध के अंधे रह गए, तुम अंधे के अंधे ही रह गए, तुम्हें दुनियादारी का क्या पता है, तुम तो महात्माओं में ही रह गए। यहाँ पे दुनियादारी में जो लोग होते हैं ना, बिना स्वार्थ किसी को कुछ नहीं देते हैं। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तुम महात्माओं में ही रह गए, तुम आश्रमों में ही रह गए, तुमने दुनियादारी देखी नहीं कि दुनियादारी में लोग बिना स्वार्थ के कभी किसी का कुछ नहीं करते। अगर करेंगे तो बाद में स्वार्थ चाहेंगे, और नहीं तो करने से पहले अपना स्वार्थ पूरा करेंगे, बदले में कुछ करेंगे। होता है ऐसा नहीं होता? तो रामानंद जी को क्या कह रहे हैं कि आप अंध के अंधी रह गए। ये क्या जाने भिक्षा किस चिड़िया का नाम है, तुम्हें क्या पता, इन्हें क्या पता सहायता किस चिड़िया का नाम है। किसी को कुछ देना, किसी को कुछ दान में देना, या किसी की सहायता करना किस चिड़िया का नाम है, ये नहीं जानते। ये तो क्या जानते हैं, ये चापलूस है, ये राजा के अंडर में रहते हैं, राजा की चापलूसी करते हैं, उनसे सैलरी लेते हैं, ऐसे ही अपने अंडर में सेवकों को रखते हैं, उनसे काम लेते हैं और शाम को उनको पगार देते हैं, मतलब स्वार्थ से जुड़े हैं। सुंदर साथ जी स्वार्थी हैं, ये ऐसा जानते हैं, दुनिया ऐसा जानती है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये जीव सृष्टि का दस्तूर है। महाराज जी कहते हैं तुम इनसे भिक्षा मांग रहे हो, तुमने झाड़ू मांगी होती, सुबह से शाम तक लगाई होती, शाम को फिर रोटी के लिए गिड़गिड़ाते तो एक आध रोटी तुम्हें मिल जाती। सुंदर साथ जी हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं? जो हमारे यहाँ काम करते हैं बिना काम के, तो हम उन्हें भी पैसे नहीं देते, और जहाँ हम काम करते हैं बिना काम के, तो वो हमें भी पैसे नहीं देते, वो हमारी सहायता नहीं करते। जब तक कोई स्वार्थ नहीं होगा, स्वार्थ के बिना कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी कहते हैं ये तो इनका दस्तूर है, तुम इन बेचारों को भिक्षा क्या है इन्हें नहीं पता है। जब महाराज जी कहते हैं कि तुमने परखा तो होता पहले कि इनमें करुणा भी है या नहीं, पहले देखते तो सही कि भिक्षा देने लायक भी है या नहीं। तुम मोती पत्थर को मोती समझ के जा रहे थे, तुम ये समझ रहे थे ये तुम्हें भिक्षा देंगे। महाराज जी कहते हैं जब ये बात अफसर ने सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया, मतलब महाराज जी ने उनको स्वार्थी कह दिया। अब स्वार्थी शब्द तो सबको ही बुरा लगता है ना, हम किसी को कह दे तुम तो स्वार्थी हो, फिर देखो उसकी भौएं कैसे तन जाती हैं। कह के देखो, सामने वाले को कहो तुम स्वार्थी हो, देखो कैसे आपके सिर पे सवार हो जाएगा। वो स्वार्थी हो ना हो, आपको स्वार्थी बना ही देगा। वो आपको कि अच्छा बाबा मेरा पीछा छोड़, मैं स्वार्थी, खिलवा के ही छोड़ेगा। नहीं होता ना, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव है ये।
हाँ, सबने होता है, अनुभव होता है। किए होंगे ये। तो महाराज जी कहते हैं इतना कंपन था उसके गुस्से में कि वो जोर जोर से महाराज जी पे अपने सेवक को आवाज लगाने लगा। सुंदर सा जी पेज नंबर 182 पढ़ना। विजय बहन प्रणाम जी। अब रही नहीं सकता। प्रणाम जब जी। महाराज जी ने ऐसे शब्द बोले तो अफसर की आंखों में खून उतर आया। अफसर उनके पीछे लग गया। अफसर ने आवाज लगाई, सेवक गणों मतलब सेवकों को सिपाहियों को आवाज लगाई। क्या कहते हैं? इन्हें निकालो बाहर एकदम, देखो कौन है यह घुसे, धक्के देख करके निकालो बाहर इनको अंदर से। महाराज जी कहते हैं कि उस अफसर ने सेवकों को क्या आज्ञा दी कि ये कौन है, इनको बाहर निकालो जल्दी से, और धक्के मार के बाहर निकालना इनको, जो ये अंदर घुस गए हैं ना, इनको बाहर निकालो। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी को भी धक्के पड़े थे, और अगर हमें धक्के पड़ गए तो कोई बात नहीं, यूं ना कहना हम ब्रह्म शिष्टी हैं। राजी तो स्वयं महाराज जी तो स्वयं राजी को पा चुके थे, ठीक है, और सेवा की राह पे क्या कर रहे थे? वो रामानंद जी की जागृति कर रहे थे, कायमी की लीला कर रहे थे। महाराज जी क्या किसी का धन दौलत जायदाद लूट रहे थे? हैं? कुछ गलत कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद भी सत्य को सत्य बोलने पे धक्के मिलते ही हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बड़ी तादाद में है, जीव सृष्टि बहुत तादाद में है ना? तादाद में कहते हैं ना वाणी में कि वो जो कीड़ों का झुंड नहीं आता, झुंड की झुंड जीव सृष्टि आती है, फसल खराब करती है और उड़ जाती है और मर जाती है, करती है ना ऐसा? हाँ, तो इतने झुंड के आगे सत्य कहाँ टिकता है? सत्य को तो धक्के मिलते ही मिलते हैं। अगर हमें धक्के मिले, किसी से दुत्कार मिले, किसी से अगर हमें अपमानजनक शब्द मिले, तो सुंदर साथ जी बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि सत्य इतना आसान नहीं होता है। सत्य बोलना भी आसान नहीं है और सत्य सुनना भी आसान नहीं है। सहना भी। दोनों ही सुन करना बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ ये जता रहे हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सेवकों को बुला के, सिपाहियों को बुला के क्या कहते हैं? इन्हें धक्के मार के निकालो बाहर। दौड़ पड़े सिपाही एकदम, अब उनसे यूं शोर किया और हमें आकर उन सबने चौतरफा से घेर लिया। महाराज जी कहते हैं हम 3 जने थे। रामानंद जी नहीं, इसमें ये नहीं कह रहे कि हम 3 जने थे, शायद रामानंद जी अभी ऊपर ही थे। महाराज जी कहते हैं कि चारों तरफ से हमको सिपाहियों ने घेर लिया है। क्या कहते हैं? चारों तरफ से जब उन्होंने घेर लिया तो शोर मचा, चारों तरफ शोर मच गया। वो हमें धक्के मार के बाहर निकालने लगे। राज दरबार के बाहर भी लोग खड़े हो गए, हमें देखने लगे। कहते हैं कि चौतरफा से हमें चारों तरफ से जब घेर लिया, कांप गया रामानंद। उनकी जब ऐसी लीला देखी, लगा सोचने जाने अब हम लोगों पे क्या बीती। महाराज जी कहते हैं कि वो रामानंद डरने लगा कि ये क्या हो गया? हमें तो सिपाहियों ने चारों तरफ से ऐसे घेर लिया जैसे हम पे कोई हमला करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। ऐसी बात सोच के रामानंद जी डरने लगे। कौन डर रहा है? जिसने अपनी पहचान नहीं की है। कौन डर रहा है? डर कौन रहा है सुंदर साथ जी? जिसकी पहचान नहीं हो, जिसको पहचान नहीं है। हम दाल तो लेकर बैठे हैं एकदम सृष्टि का। कल क्या कह रहे थे महाराज जी? कल क्या कह रहे थे कि हम कौन है? ब्रह्म सृष्टि। हम कौन है? सृष्टि। कभी अपने से मुलाकात करिए, कभी अपने आप से मुलाकात करिए। बाहर मुलाकात करने में इतने व्यस्त हैं, श्रवण सुख लेने में इतने व्यस्त हैं कि हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी टाइम ही नहीं है अपने लिए। अभी ये है, इतने से इतने बजे ये है, इतने से इतने बजे ये है, अभी खाना बनाना है, अभी कपड़े धोने हैं, अभी बर्तन धोने हैं। रात को थकार के दिमाग भी थका हुआ और शरीर भी थका हुआ, मन के घड़ों के पीछे भागे जा रहे हैं और थके आ रहे अपने बिस्तर पे आके पड़े जा रहे हैं। जब अपने से मिलने का समय आया तो पता ही नहीं है। अपने से मिले नहीं है और राज्य से मिलना है। और फिर दुनिया में जीवन कैसा जी रहे हैं? डर के, भय से, टेंशन में, डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि खुद कौन है। खुद का ही नहीं पता है। रामानंद जी को खुद का ही नहीं पता है। महाराज जी ने जब उनको अपना सानिध्य दिया हुआ है तो कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं होगा ना जो महाराज जी के साथ रहेगा। महाराज जी अपने संग किसी को नहीं रखते थे।
कोई उनके संग रहता ही नहीं था। ध्यान से समझिएगा बात को। महाराज जी के साथ अगर देवगिरी जी और रामानंद जी रह रहे हैं, महाराज जी ने उनको अपना सानिध्य दिया हुआ है। रामानंद जी की तिल्ली का रोग जब महाराज जी ने समाप्त किया तो रामानंद जी कोई मामूली तो थे नहीं, कुछ तो बात थी उनमें, लेकिन अपनी ही पहचान नहीं थी। और महाराज जी अपनी पहचान करा रहे हैं तो वो पहचान नहीं रहे हैं। तो गलती कौन कर रहा है? रामानंद जी कर रहे हैं। और हम रामानंद से कम है? हम लोग रामानंद से कम है? हम लोग कम है क्या? गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें भिक्षा दे दो, हमें प्यार दे दो, हमें कुछ ना कुछ तो हमें प्यार के 2 शब्द बोल लो। जहां दिखे प्यार के 2 शब्द, जहां मिला मान सम्मान, वहां फिसल गए कि ये हमारे अपने। और उन्होंने ही 4 दिन बाद लात मार के निकाल दिया, अपना स्वार्थ निकालने के बाद है। जहां प्यार मिला वहां फिसल गए। क्या फिसल गए? कि हाँ भी ये तो हमसे बहुत प्यार करता है। सुंदर साथ जी, मैंने कहीं पढ़ा सुना, अब वो मैं थोड़ा बहुत कुछ देखती रहती हूँ तो महाराज जी कोई ऐसे वचन मेरे सामने कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं जब कोई हमसे नफरत करता है ना, उससे तो कोई डर नहीं होता हमें। जब कोई हमसे नफरत कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? वो जब हमसे नफरत करता है उससे हमें क्या खतरा है? हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो हमें पसंद ही नहीं करता। हमसे क्या मतलब लेगा? बचना किससे है? प्यार से। जब कोई हमें ज्यादा प्यार करे ना, अरुण भैया सोना नहीं है बिल्कुल भी। अरुण भैया सो गए। मतलब जब कोई हमें प्यार करे ना तो उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें प्यार क्यों कर रहा है? उसकी एवज में वो हमसे अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। सुंदरता जी, जब प्यार भी तब तक है जब तक स्वार्थ है। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। तो महाराज जी कहते हैं बच के रहो। किससे? प्यार से। हाँ जी, हाँ जी दीदी। चंपा दीदी कुछ कह रहे हैं दीदी? बिल्कुल सही बात है ये। सही बात है, सही बात। स्वार्थ है, प्रैक्टिकल बात है सुंदर साथ जी, जीवन में अनुभव दी हुई है महाराज तभी जी। प्यार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वार्थ पूरा तो प्यार भी खत्म, पूरा। प्यार भी पूरा। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। कौन तुम कौन हम नहीं जानते। तो महाराज जी कहते हैं रिश्ता ही खत्म। जब कोई तुमसे ईर्ष्या करता है ना, उससे अगर उसके आगे से निकलो ना तो धीरे धीरे निकल जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि पता है कि गुस्से में है, तुमसे नफरत करता है, तुमसे स्वार्थ सिद्धि नहीं करेगा। और जो तुम्हें कह देना कि तुम्हें प्यार करता है, क्या 100 की स्पीड से भागो वहां से, निकल लो वहां से 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि वो तुमसे स्वार्थ पूरे करके फिर तुम्हें नफरत करेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो इस झूठे प्यार के चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं है। महाराज जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि चारों तरफ वो खड़े हो गए। अब महाराज जी कहते हैं मुझे काहे का डर था? रामानंद डर रहा था। महाराज जी कहते हैं मेरे से कौन सा स्वार्थ पूरा कर लेगा? महाराज जी नहीं डर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सत्य थे। और रामानंद जी अपने आप को नहीं पहचान रहे थे, इसलिए वो डर रहे थे। सुंदर साथ जी, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, इसलिए हम डर रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन है, इसलिए हमें डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही पहचान नहीं है। तो राज्य की पहचान कैसे करेंगे? रामानंद अपने आप को ही नहीं पहचाने थे, तो वो महाराज जी को कैसे पहचानते? नहीं पहचान पाए। पता होता ना कि मैं ब्रह्म सृष्टि और ये मेरे प्रीतम है। जब खुद का पता होता तभी तो पता चलता कि मेरे पति कौन है। फिर तो निज बुद्धि खुलती। हम कहते हैं निज बुद्धि नहीं खुलती, हमें 5 तत्व के शरीर में पहचान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने अभी खुद को पहचाना नहीं है। हम खुद अभी टेंशन डिप्रेशन में है। जिस दिन अपनी पहचान हो जाएगी ना, उस दिन टेंशन डिप्रेशन, चिंता, भय, डर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। किससे द्वेष करेंगे? कोई अपना है ही नहीं। किससे राग करोगे जब कोई अपना है ही नहीं? और डरोगे किससे? कि करने वाले तो राजी हैं। ये कौन कर सकते हैं? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना ये हमें बना सकते, ना ये हमारा कुछ बिगाड़ सकते। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी तो डर गए ऐसी लीला देख के। महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसी लीला देख के रामानंद जी तो डर गए हैं। और अब वो डर के मारे क्या सोच रहे हैं
चेहरे पे पसीने आ रहे हैं कि अब क्या बीतेगी इन पे, क्योंकि रामानंद जी तो शायद दूर खड़े थे कि क्या बीतेगी क्या बीतेगी, कहीं मार ना दे, कहीं कोई वार ना कर दे, कोई कुछ कर ना दे। अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं, अब सुनिए। लगा सोचने जाने अब हम लोगों पर क्या बीतेगी। रामानंद जी कांप गए। अब क्या कह रहे हैं, इन्हें निकालो, राश और यूं करता ही, सॉरी, जब अफसर रुक नहीं पाया, गया जोर से जोर भरता ही, इन्हें निकालो, राह शोर करता ही। महाराज जी कहते हैं अफसर ऊपर खड़ा था, सिपाहियों ने हमें घेर लिया था, वहीं से शोर करा है, इन्हें निकालो, मतलब ऐसे करा था जैसे वो छज्जे पे से कूद ही जाएगा। मतलब इतना जोर भर रहा था कि इसे निकालो, छज्जे पे से कूद ही जाएगा। इस तरह की हरकत वो कर रहा था, पूरा जोर लगा के बोल रहा था वो। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम खुद ही खाए फिरते हैं, सॉरी, हम तो फिर रहे निकले, तुम क्या हमें भगाओगे। महाराज जी कहते हैं हम तो भाई निकले हुए हैं, हम तो समाज से ही निकले हुए हैं, हम तो अपने घर से ही निकले हुए हैं, हम तो दुनियादारी से भी निकले हुए हैं, तुम क्या निकालोगे मुझे, तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले। सुंदर सा जी, महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं, हम खुद ही खाए फिरते हैं, तुम क्या हमको खाओगे। महाराज जी कहते हैं मैंने तो खुद को ही खा रखा है, तुम क्या मुझे खाओगे। महाराज जी ने तो अपना शरीर खा ही रखा था, देखो सुंदर साथ जी, अपनी तो उनको सुधी नहीं थी। महाराज जी कहते हैं मैंने तो अपना शरीर खुद ही खा रखा है, तुम क्या मुझे खाओगे, खा लो जो तुम्हें खाना है। अब क्या कह रहे हैं, बाहर भी कर दिए गए हम घर, तब भी गिने ना जाएंगे। महाराज जी कहते हैं वैसे भी हमारी गिनती इस समाज में है ही नहीं, और वैसे भी तुम्हारे समाज में हमारी गिनती हम गिने ही नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि जीवों में हम जीव है ही नहीं, हम तो वैसे ही ब्रह्म सृष्टि है। तुम हमें क्या निकालोगे, तुम हमें अपने में क्या गिनोगे, हम तुम्हारे में है ही नहीं, हम वैसे ही तुम्हारे में नहीं गिने जाएंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, करवा लो भी, क्या होता है, बाहर निकालेंगे, जात बिरादरी से बाहर निकालेंगे। महाराज जी कहते हैं हम तो वैसे ही निकले हुए हैं। तुम कह दोगे तुम इस सृष्टि के नहीं हो, तो हम तो वैसे ही ब्रह्म सृष्टि है, तुम्हारी जीव सृष्टियों में तो हम आते ही नहीं, हमारी गिनती तुम्हारे में है ही नहीं। समझते जाना, बातों निवेद है पूरे एक एक लाइन में। अब क्या कह रहे हैं, अंदर से निकले बाहर निकले, यहाँ निकले हम खड़े हैं हम, कहीं हमें ले चले दुनिया, निकले गिने जाएंगे हम। महाराज जी कहते हैं यहाँ से निकालो, बाहर से निकालो, इस ब्रह्मांड से निकालो, इस दुनिया से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, हम अपने परम धाम में तो गिने ही जाएंगे, यहाँ नहीं गिने जाएंगे। समझ आ रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए, जान से मारोगे गर अपनी, मिले परमात्मा से जाके, निकले गिने जाएंगे तब तक बीच दुनिया की। महाराज जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से बोलती हूँ। जान मार दोगे गर अपनी, मिले परात्म से जाके, परात्म का है, परमात्मा नहीं का है। पढ़ लो, जिसके पास भी तक है वो ये लाइन पढ़ लो। महाराज जी क्या कहते हैं, अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे ना, तो क्या हम अपनी परात्म से जाके मिल लेंगे, हम अपनी परात्म से जाके मिलेंगे। और हमें कितना डर होता है अपने मरने का, सत्य को डर होता है मरने का। क्यों, क्योंकि महाराज जी तो अपनी मंजिल पा गए थे, हम लोगों ने अपनी मंजिल नहीं पाई ना, इसलिए हमें डर है मरने का। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम है कौन और हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ जगेंगे। अब जिसको आगे का रास्ता ही ना पता हो, वो जाने से तो डरेगा ही ना सुंदर साथ जी, डरेगा या नहीं डरेगा। और जिसको रास्ता पता हो वो नहीं डरेगा। अब जिसको ये बात पता हो कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमने अब यहाँ से जान निकलेगी तो परात्म में जाके मिल जाना है, उसको कोई डर है। और जिसको पता ही नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ या नहीं हूँ, अभी वो कंफ्यूजन में है कि मैं जीव सृष्टि हूँ, मैं ईश्वरी सृष्टि हूँ, उसको टेंशन है कि वैकुंठ मिलेगा, नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, उसे डर लगता है। महाराज जी कहते हैं मुझे काहे का डर, तुम जान से भी मार दोगे तो मैं अपनी परात्म से जाके मिलूंगा सीधा। आगे क्या कहते हैं, निकले गिने जाएंगे तब जब बीच दुनी के। महाराज जी कहते हैं तब भी इस दुनिया में हम गिने ही नहीं जाएंगे, इस दुनिया के हम है नहीं, वहीं गिने जाएंगे हम। जब हम अपनी परात्म में मिले जाएंगे तो हम 12,000 में गिने जाएंगे। सुंदर साहब जी, है बल किसी में अपने में, हम लोगों में किसी में इतना बल है, हम में क्या है, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, समय पास कैसे हो वो, जरा सी बैठक बंद कर दो, ओहो जो मन डराता है, रे बाबा रे बाबा।
समझते जाइएगा। मैं अपनी किसी समय की परिस्थिति की बात कर रही हूँ। आज नहीं है मेरी परिस्थिति ऐसी, लेकिन किसी समय में मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि अगर मैं सारा दिन सुनती थी, ये सुना वो सुना वो सुना, और जब मेरी बैठकें बंद हो जाती थी, थोड़ी देर एकांत में बैठना पड़ता था ना, तो मौत बढ़ जाती थी मुझे। हाय मन डरा रहा है, हाय मन ये कह रहा है, हाय मन। मैं पता है क्या कहती थी, मेरे महापुरुष सुंदर साथ उन्होंने मेरे को कहा, एक बार ना तुम 3 दिन के लिए ना वाणी पढ़ो, ना कोई बैठक अटेंड करो, ना कुछ पढ़ो, ना तारतम का पाठ करो, कुछ ना करो, ठीक है। और तुम अपने आप को देखो, बस अपने मन को देखो, क्योंकि उस टाइम मैंने भी चलना शुरू किया था। मैंने अपने मन को देखना शुरू किया। पहले दिन तो थोड़ा आसान रहा मन को देखना, कि मन इधर भाग रहा है, मन उधर भाग रहा है, तो मैं मन को अच्छी अच्छी चीजों में भगाने लगी, इधर भी उधर भी, मतलब ऐसे अपने पे मैंने मतलब प्रैक्टिकल किया। दूसरे दिन भी थोड़ा ठीक रहा। तीसरे दिन जो मन ने धज्जियां उड़ाई, मुझे डरा रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, फटाफट मैंने लीड लगाई कानों में और कुछ सुनने लग गई, तो मन शांत हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कह रहे हो वाणी ना पढ़ो, आप कह रहे हो चितवन ना करो, आप कह रहे हो कि बैठक ना अटेंड करो, मेरा मन तो मुझे डराता है, माया मुझे डराने लग जाती है, ये तो मुझे धक्के देती है, मैं तो नहीं रह सकती सुने बिना, मैं तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं वाणी पढ़े बिना नहीं रह सकती, कोई चौपाई पढ़े बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे मन डराता है। 2 दिन तो ठीक से बीत गए, तीसरे दिन माया ने डराना शुरू कर दिया। तो सुंदर साथ जी उन्होंने मेरे को एक बात बोली। क्या बोला? ये जो तुम्हें मन डरा रहा है ना, इसी को ही लगाम पहनानी है। किसकी? इश्क की और ईमान की। इसको लगाम पहना के जब वाणी सुनोगे, वाणी पढ़ोगे, तो उसमें रस आएगा। एक चौपाई भी अंदर तक भेद जाएगी। 10 चौपाइयां सुनने के बाद भी, 500 चौपाइयां सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी एक चौपाई मन को नहीं भेद रही, और एक चौपाई सुनी और वो मन को भेद गई, वो ज्यादा बढ़िया है, या 500 या 40 चौपाइयां या 10 चौपाइयां रोज की पढ़नी बढ़िया है? सुंदर साथ जी, कौन सी परिस्थिति ज्यादा बढ़िया है? 10 चौपाइयां या 500 चौपाइयां रोज की पढ़नी ज्यादा बढ़िया है, या एक चौपाई अंदर तक छेद कर जाए वो बढ़िया है? बताइए कौन सी परिस्थिति ज्यादा अच्छी है? अंदर तक भेद जाए, वही सही है। वही सही है ना। लेकिन हम तो सारा समय क्या कर रहे हैं? श्रवण सुख, टाइम पास, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। अपने आप से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अपने आप से मुलाकात करनी जरूरी है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। महाराज जी ये बात हमें यहाँ सिखाना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, तुम अगर मुझे मार भी दोगे तो मैं अपनी परात्म में जाके मिलूंगा। यहाँ की दुनिया में मेरी गिनती हो ना हो, लेकिन मेरी 12,000 में मेरी गिनती होगी। होगी या नहीं होगी? हमें यकीन है कि हमारी 12,000 में गिनती होगी। चारों तरफ सिपाहियों ने घेर रखा है, ठीक है, हाथ में उनके हथियार हैं। महाराज जी डर नहीं रहे हैं। क्या होगा? मार ही तो दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और हमें अपनी मौत के नाम पे 100 अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं, 100 जिम्मेदारियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। हाय हजे तो मेरा पोता छोटा हैगा, अभी तो ये हैगा, अभी तो वो हैगा, है। ये हालत है सुंदर साथ जी हमारी। एक व्यक्ति था, ध्यान से समझना, एक छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे फोन की बैटरी भी लो है। कि एक व्यक्ति था, उसने सारी जिंदगी अपने बच्चों को पाला पोसा, बुढ़ापे में कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा था, कि बस अपने बच्चों की पैरागिरी करता था, अब शरीर से कुछ होता नहीं था। काल आया, काल ने कहा चलो। काल को क्या कहता है? अभी थोड़ा टाइम रुक जाना, मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस उसकी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं चलूंगा तेरे साथ। तो काल ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना तो इतना, और सही, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तेरे को मुक्ति मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी तभी मुक्ति मिलेगी। बेटे की शादी हो गई, पोता भी हो गया, सॉरी पोता नहीं हुआ था, फिर आया काल, तो क्या कहता है मेरा पोता हो जाए फिर चलूंगा। अब
पोता भी हो गया सुंदर साथ जी। मृत्यु ने तो आना ही आना था, ठीक है। मृत्यु आई, अगले जन्म में क्या बना वो? कुत्ता। अगले जन्म में कुत्ता बना है, उसी घर के बाहर बैठा है, लवारिस कुत्ता है लेकिन उस घर के बाहर बैठा है। काल आया, कहता चलो मुक्ति देता हूँ कुत्ते को। तो कुत्ता क्या कहता है, देखना अभी मेरा पोता छोटा है, मैं इसकी अठेलियां देखता हूँ, मेरी बहू नौकरी पे चली जाती है, मैं इस घर की रखवाली करता हूँ कि घर का कोई सोना वोना कोई ना ले जाए। कुत्ते की तरह बाहर दरवाजे पे बैठा है और जीव वही है, मुक्ति नहीं मिल रही है उसको। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही है। चलो, कुत्ते के जन्म से मुक्ति मिली तो क्या बना? मेंढक। मेंढक बन के भी उस घर की नाली में पड़ा है, ठीक है। काल आया, उसने कहा चलो मुक्ति देते हैं। तो क्या कहता है काल से? परमात्मा से, सॉरी परमात्मा ही आए लेने उनको। तो क्या कहता है परमात्मा से? अरे मेरा पोता ना मेरे साथ खेलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मैं उसके सामने कूदता हूँ और वो हंस हंस के मुझसे बातें करता है। सुंदर साथ जी, वो जो मेंढक है ना वो हम ही है या नहीं है? है या नहीं है? ऐसी हालत है, बच्चों की शादियां ऐसी होगी, हालत है। टेंशन खत्म हो जानी चाहिए। हमारी काहे की टेंशन है भाई? हमने अपनी जिंदगी पाली है, तुम अपनी पालो। लेकिन हम मेंढक बने, टर टर कर रहे हैं, उन्हें नचा रहे हैं, उनके बच्चों को नचा रहे हैं, उनके बच्चों को खिला रहे हैं, फिर उनके सुसु पोटी साफ कर रहे हैं। अरे भाई, अपनों के किए थे वो कम थे, अभी मल के कीड़े बने रहना चाहते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं रामानंद जी को? कि मल के कीड़े हो तुम, मल के कीड़े। मतलब ब्रह्म सृष्टि होके भी मल के कीड़ों जैसे हाल है हमारे। सुंदर साथ जी, ये महाराज जी हमें कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अपनी पहचान हो जाती है, अपनी परात्म की पहचान हो जाती है, वो रूह मरने से नहीं कभी डरती। वो कहती है यहाँ गिनती नहीं होगी, कम से कम परात्म में जाके मिलेंगे, चलो अच्छा है, तन छूटा काम खत्म। और जो रूह अपनी पहचान नहीं करती ना, वो मरने के नाम पे मायूस होती है, उसे जिम्मेदारियां दिखती हैं कि अभी मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। किसी का कुछ बाकी नहीं है सुंदर साथ जी, दुनिया कभी किसी की हुई नहीं है। काल चक्र कल समझाया था ना कि एक चक्कर के समान है, एग्जिट मारो, ठीक है। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि ठीक है, यहाँ नहीं गिने जाएंगे, वहां गिने जाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? गुस्से से तड़क उठा, गुस्से में आकर जब हमसे यह वचन सुना, लगा कांपने गुस्से से, क्रोधावश दुगना हुआ। महाराज जी कहते हैं कि तड़प उठा, वो कलप उठा जब मैंने ऐसी बात कही कि मार ही तो दोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे। कहते इतना उसका क्रोध 2 गुना 3 गुना बढ़ गया कि उससे अपना क्रोध नहीं कंट्रोल में हुआ। सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे हैं? हम उसका आवेश देखकर बोले परमानंद चलो, ये क्या हमें बाहर करेंगे भाई, हम खुद ही निकलो। महाराज जी कहते हैं अपने आप कहीं क्या भाई, ये तो भाई गुस्से में पागल हो रहा है, कहीं गुस्से में फट फुटा ना जाए, अपने ही निकल लेते हैं। ये क्या बाहर करेंगे, सिपाहियों में भी दम नहीं है, उसमें भी दम नहीं है, बस वो फुन फुन ही कर रहा है, नथुने ही फुला रहा है, कहीं फट ना जाए, इससे अच्छा अपने खुद ही चलते हैं। सुंदर साथ जी रामानंद जी को रामायण की चौपाई सुनाते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? शुद्र नदी चली भरी चली, आली चतुराई अतुराई, जिमी थोड़े धन खल बुलाई। महाराज जी कहते हैं कि जब नदी का जल थोड़ी मात्रा में अगर धरती पे डाला जाता है तो वो क्या करती है? बीज पैदा करती है, मतलब बीज में अंकुर पैदा करती है ना, वो फसल पैदा करती है। लेकिन अगर नदी में बाढ़ आ जाए, अगर नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए तो वो फसलें भी उड़ा के ले जाती है। इस चौपाई का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अगर गुस्सा आए भी, हम किसी को गुस्सा कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर गुस्सा आए तो इसका मतलब उसमें हम बीज अंकुरित करना चाहते हैं। थोड़ी खंडनी मतलब बीज अंकुरित कर रही है। और अगर बाढ़ ही आ जाए तो वो फसल भी नष्ट कर देती है। महाराज जी ऐसे कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? बूंद अधात सर सहे गिरी कैसे। महाराज जी कहते हैं कि जो पर्वत होता है ना, पर्वत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, पर्वत को कोई फर्क पड़ता है? थोड़ा सा ना, पर्वत पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो पर्वत को फर्क पड़ता है? पड़ता है पर्वत को फर्क? कुछ नहीं पड़ता,
कुछ नहीं नहीं पड़ता। पड़ता है। महाराज जी क्या कहते हैं, खल के वचन संत सहे जैसे, ऐसे ही जैसे पर्वत पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं, पर्वत को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी संत को कोई अगर अपशब्द कह लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता। उसे तो अपनी सत्य की राह पे चलना ही होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे अच्छा कह रहा है, कोई उसे बुरा कह रहा है, कोई उसे अच्छे होने का सर्टिफिकेट दे रहा है या उसे कोई बुरा होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ सत्य ही बोलना है और सत्य की राह पे ही चलना है, फिर चाहे जमाना रूठे तो रूठे। चौपाई कहकर रामानंद से, चौपाई कहकर रामानंद से हम बोले, रामानंद चलो यहाँ से, हमको अब आ रही है दुर्गंध। महाराज जी कहते हैं कि अब चलो, अब यहाँ से दुर्गंध आ रही। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।